तो ये एनिमे फन आज हम देखने वाले एक नए एनिमे। ये एनिमे बाकी एनिमे के मुकाबले काफी ज्यादा डिफरेंट है। चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम सुजुका नाम की लड़की को देखते हैं जिसे एक पाइप के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी और जैसे वो पाइप के अंदर जाके देखती है तब इस पाइप के अंदर से एक अजीबोगरीब ऑक्टोपस निकलता है और ये ऑक्टोपस एक एलियन होता है जो बताता है बहुत तेज की भूख लगी हुई है, जिसका सुजुका से एक ब्रेड का टुकड़ा देती है। बदले में एलियन सुजुका को थैंक यू बोलता है। फिर यहाँ पे दोनों के दोनों पर बात करने लगते हैं। यहाँ पे एलियन अपना सुजुका को नाम भी बताता है और यहाँ पे सुजुका अपना भी नाम बताती है, मेरा नाम सुजुका है। और यहाँ पे एलियन भी अपना नाम बताता है कि मेरा नाम ऑक्टोपी है। और यहाँ पे एलियन उसकी मदद करने के लिए सुजुका को फ्लाइंग विंग्स दे देता है। सुजुका कहते हैं मुझे इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हारे लिए कल मैं दोबारा से ब्रेड लेके जरूर आऊंगी। और इतना कहकर सुजुका वहां से जाने लगती है और यहाँ पे एलियन सोचने में लग जाता है ऐसा सुजुका को भी उड़ना आता है, इसी वजह से उसने मेरे फ्लाइंग विंग्स नहीं लिए। एलियन दोबारा से सुजुका उस एलियन से मिलने आती है और वो काफी ज्यादा घबराई हुई लग रही थी और पीको को भी समझ आता है कि सुजुका थोड़ा यहाँ पर परेशान है और इस वजह से सुजुका को हंसाने के लिए वो एक कैमरा निकाल लेता है और सुजुका के साथ पीको अपनी एक फोटो खींच लेता है। तभी सुजुका पीको का कैमरा लेकर चलाने लगती है, लेकिन उसे वो चलाना नहीं आ रहा था, इस कारण वो उसे पीको को वापस कर देती है। फिर अपना बैग चेक करने लगती है और कहते हैं दरअसल मेरे पास सामान खत्म हो गया, इसलिए अब मुझे उसे खरीदने जाना होगा, इसलिए अब यहाँ से मैं जा रही हूँ। और जब पीको सुजुका को उदास जाते हुए देखता है और यहाँ पे पीको डिसाइड करता है आज के बाद से मैं सुजुका को किसी भी प्रॉब्लम में नहीं आने दूंगा और उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। अगले दिन पीको अपने हाथ में फूल लेकर रखता है और सुजुका को खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन सुजुका चीज को इग्नोर कर देती है और अब पीको डिसाइड करता है वो सुजुका के घर जाएगा। और सुजुका के घर जाके पीको काफी हैरान हो जाता है। सुजुका के पास कोई इसके माता पिता नहीं थे, उसके पास बस एक डॉग था। सुजुका जो घर था वो काफी पुराना था और इस पुराने से घर में सुजुका अकेली रहती है और सुजुका सिर्फ एक चीज को देख के हंसती थी, वो था उसका डॉग। और सुजुका होता है जब भी अपने डॉग सभी के साथ रहती है तो वो काफी ज्यादा खुश रहती है। ये सुनकर पीको थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो यही चाहता है सुजुका हमेशा खुश रहे। और ये बात पीको सुजुका को कहता है और ये बात सुनकर सुजुका पीको को देखकर हंसती है। लेकिन जब अगले दिन सुजुका पीको से मिलने आती है तो उसकी काफी ज्यादा हालत खराब थी, ऐसा लग रहा था किसी ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा हो। सुजुका बोलती है आज मेरे दोस्तों में थोड़ी लड़ाई हो गई। अभी पीको बोलता तुम्हारे चेहरे पे निशान कैसे है, तुम्हारी स्किन बिल्कुल पर्पल हो चुकी है। और इसका पीको बोलता जब भी मैं मुस्कुराता हूँ और मेरी स्किन भी तुम्हारी स्किन की तरह पर्पल हो जाती है, लेकिन अभी पीको समझ ही नहीं आता है सुजुका को यहाँ किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा है। इसी कारण पीको अपने यहाँ पे एक रिबन निकालता है और सुजुका को दे देता है और कहता अगर तुम इसे अपने दोस्त को पहना दोगे तो तुम्हारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। अभी सुजुका उससे वो ले लेती है और सुजुका कहती है घर जाके मैं यूज करूंगी। फिर हम देखते हैं पीको रोजाना की तरह सुजुका का पार्क में इंतजार कर रहा होता है, लेकिन सुबह से रात हो जाती है लेकिन सुजुका उससे मिले नहीं आती। और जब पीको सुजुका को घर जाके देखता है तो वो ये सब देख के हैरान हो जाता है। उस फ्रेंड से रिबन से ही सुजुका ने सुसाइड कर लिया था और देख के पीको का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है और यहाँ पर उसे समझ आता है कि सुजुका यहाँ पर मर चुकी है। पीको को यहाँ पे लगता है उसने यहाँ पर रोल तोड़कर सुजुका को ये रिबन दिया है, ये सब उसी की सजा है। पीको को याद आता है सुजुका एक फोटो खींच ली थी और अब पीको अपने कैमरा का इस्तेमाल कर टाइम का वॉइस बैक करने वाला है और अब पीको समय पहुंच जाएगा जब सुजुका जिंदा थी। जब फोटो एक्टिवेट होती है तो पीको के सामने पीछे सुजुका जिंदा खड़ी होती है, लेकिन अभी तक पीको को समझ नहीं आया था इंसान सुसाइड क्यों करते हैं। और अब पीको डिसाइड करता है अब मैं ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ पे सुजुका हमेशा खुश रहे। और अब सीन चेंज होता है, हमें वही समय दिखाया जाता है जब पीको सुजुका फोटो खींच रहा था। तब पीको सुजुका शर्माते हुए कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ एक शैडो की तरह रहूं। सुजुका भी पीको की बातों को बिल्कुल मना नहीं करती। आज मैं पहली बार सुजुका के स्कूल गया था और मैंने एक फ्लावर गैजेट पहन रखा था जो कि मुझे एक फ्लावर में कन्वर्ट कर देता है, जिस वजह से मुझे कोई भी क्लास में नहीं देख पाएगा। तब एक पीले बाल की लड़की सुजुका के पास आती है जो कि सुजुका को पैरासाइट बोलती है और वो ये भी बोलते तुम्हारे शरीर से एक गंदे से डॉकी बदबू आती है। सुजुका को यहाँ पे ये लगता है शायद से उन लोगों ने पीको की वजह से आपस की बेइज्जती करी है तो पीको को लेकर फ्लावर पॉट में डाल देती है। तभी उस पीले बाल वाली लड़की ने सुजुका का होमवर्क छुपा दिया। अगर क्लास में टीचर आती है तो वो कहते हैं सुजुका होमवर्क करके नहीं आई है और ये सब पीको फ्लावर पॉट से देख रहा था और पीको को लगता है यही कारण था सुजुका के सुसाइड करने का। वो दोबारा से अपने कैमरे को निकालता है और वो सुजुका की वही फोटो को डाल देता है और वो दोबारा से टाइम को रिवर्स कर देता है। टाइम रिवर्स होने के बाद पीको सुजुका से कहता है तुम्हें अपना होमवर्क संभाल कर रखना है और जो भी क्लास में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारी चीजें सुजुका को पहले पीको बता देता है। और जब क्लास में टीचर सुजुका से वो क्वेश्चन पूछती है तो सुजुका सारे क्वेश्चन का सही आंसर देती है और जिस क्लास में लड़कियां होती हैं जो सुजुका को बुलिंग करती है वो सारी हैरान हो जाती हैं। तब रीना टीचर क्वेश्चन पूछती है लेकिन वो कुछ भी नहीं बता पाती, जिस वजह से टीचर उसे वहीं पे खड़ा कर देती है और लंच टाइम पे सुजुका अपना खाना खा रही होती है तो उसमें अपना खाना पूरा खत्म नहीं कर पाती, जिस वजह से सारी लड़कियां से प्रेशर करने लगती हैं। लेकिन आप पीको यहाँ पर सब कुछ देख रहा था और यहाँ पर वो फूक मारता और सारे खाने को खा लेता है और जब सुजुका खाली पेट लेकर बाहर निकली इस देख सबके सब लोग चौंक गए। और जब भी सुजुका को प्रॉब्लम आती है तो पीको पहले उन प्रॉब्लम को खत्म कर देता है। रीना को देख के लगता था वो सुजुका से काफी ज्यादा नफरत करती है। रीना अगले दिन सुजुका को
मिलने बुलाती है और जब सुजुका जीना से मिलने जा रही होती है तो कुछ लड़कियां बात कर रही होती है। तो फाइनली अब जीना सुजुका से पैचअप करना चाहती है, लेकिन अगर पीको देखता है सुजुका पे काफी घबराई होती है तो वो बाथरूम में जाके छुप जाती है। तो अगर पीको डिसाइड करता है और सुजुका डुप्लीकेट बनकर जीना से मिलने जाऊंगा। इसके बाद पीको सुजुका का रूप लेकर जीना से मिलने चले जाता है और जैसे ही पीको सुजुका का रूप लेकर जीना से मिलता है तो जीना सुजुका के गाल पर एक जोर का रख देती है। पीको को लगता है शायद उसको उसके बोले का तरीका पसंद नहीं आया और जैसे वो कुछ जीना को बोलने जाता है तो वो पीको को 2-3 चोट और रख देती है और यहाँ पे जीना पीको को बहुत बुरी तरीके से मारती है और यहाँ पे पीको को समझ आ जाता है जीना यहाँ पे सुजुका से कितनी ज्यादा नफरत करती है और जो भी अभी तक यहाँ पे वो सोच रहा था जीना यहाँ पे सुजुका से पैचअप करना चाहती है, ये सारी चीजें वो यहाँ पे गलत सोच रहा था। और तभी यहाँ पे जीना से यहाँ पे पैरासाइट बोलती है और यहाँ पर अपने पॉकेट से एक पेन निकालती है और यहाँ पे जीना सुजुका के यहाँ पे पेन मारने वाली होती है और ये देखे पीको काफी घबरा जाता है। तब यहाँ पर वो अपने कैमरे को एक्टिवेट करता है और वापस पास्ट में पहुंच जाता है जब वो सुजुका के साथ फोटो खींच रहा था। पीको यहाँ पे डिसाइड करता है वो सुजुका के साथ कुछ भी नहीं होने देगा। पीको भाग भाग के सुजुका के पास जा रहा था तभी सुजुका से मैंने एक लड़का आता है। यहाँ पर बोलता जीना तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा बुली करती है, ये मैं सब लोगों को बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर सुजुका से जाने लगती है और उस लड़के से कहती है ये प्रॉब्लम इस तरीके से खत्म नहीं होगी, ये सारी प्रॉब्लम बन इनके पिता की वजह से हुई है जिसका सुजुका के माँ के साथ चक्कर चल रहा है। अम्मा ये अपने पिता को छीनने का कारण सुजुका को मानती है, इस कारण वो सुजुका को ज्यादा नफरत करती है। इसी से कहते एपिसोड पे खत्म हो जाता है। ऐसा लगा अच्छी एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना और अगर आता वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।